हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरे सारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? तो आप लोग आ गए आज फिर से पढ़ने के लिए। मैं आज फिर बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आई हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 बेसिकली हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स के साथ प्ले कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें यहाँ पे मेथड सीखने को मिली है, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ और ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट लाइक फैक्टर, मल्टीपल्स। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को भी ये सारी चीजें अगर लर्न करनी है तो मेरे पुराने वीडियो जाके आप लोग चेकआउट कीजिए और देखिए कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें मैंने यहाँ पे कवर करवाई है। तो आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और आगे की चीजें पढ़िए। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 3.7। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारे आज के कंटेंट हैं एलसीएम, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मैम, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? ये तो मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगी, तब आपको पता चलेगा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है। सो अगेन क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं फटाफट से अब आगे बढ़ती हूँ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो व्हाट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं एलसीएम। सो व्हाट इज एलसीएम, चलो हम देखते हैं। सो व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6? सी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया था। जैसे 2 का मल्टीपल होता है 4, 6, 8, 10, 12। सो दीज आर द मल्टीपल्स। ओके, ऑलरेडी मल्टीपल की क्लास हो चुकी है, आप लोग मेरे पुराने वीडियो जाके चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। इट इज वेरी इजी। ठीक है। सो हियर नाउ, what are the common multiples of 4 and 6? 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? दे आर 12, 24, 36। ठीक है। 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं 12, 24, 36। कैसे? हाउ? सी, 4 1 4, 4 2 8, फिर सॉरी 4 3 4 2 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। नाउ इन केस ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 56, and 6 10 6 9 54, and 6 10 60. So these are the common multiples of 4 and these are the multiples of 4 and 6. And अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें हमारे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हुआ 12, then next common multiple is our 24, and then next is 36, and so on. तो इस तरीके से जैसे जैसे मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। ठीक है। बट अभी हमने 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, वो है 12, 24 एंड 36, एंड सो ऑन। विच इज द लोवेस्ट ऑफ दीज? अब इन तीनों में लोवेस्ट मल्टीपल कौन सा है? तो 12 है। इन तीनों में लोवेस्ट मल्टीपल हमारा 12, इट इज 12। we say that lowest common multiples of 4 and 6 is 12. Got my point? इनमें से हमारा जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 12. It is the smallest number that both the numbers are factor of these number. ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि दोनों नंबर का फैक्टर भी हो सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ द नंबर्स आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर। दोनों नंबर फैक्टर हो सकते हैं इस नंबर के। गॉट माई पॉइंट? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो दिस इज द डेफिनेशन। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल of two or more given numbers is the lowest or smallest or least of their common multiple. क्या कह सकते हैं हम कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो मल्टीपल होता है जो दोनों या तीनों, दो से भी ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं, जो दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कि हम बोलते हैं
LCM. गॉट माई पॉइंट? सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है जितने भी नंबर्स होते हैं उनका, वो होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स. मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 4 एंड 9, 6 एंड 9? अब हमको बताना है कि इनमें से इनका एलसीएम कौन कौन सा होगा. ठीक है, तो हम निकालते हैं इनके एलसीएम कौन कौन से हो. सो हम 8 और 12 का लोवेस्ट पहले मल्टीपल्स देख लेते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे. ठीक है, जो लोवेस्ट होगा. तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. So in case of 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. ठीक है, अभी मैंने इतने ही मल्टीपल्स निकाले. अब इतने मल्टीपल्स में हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं. सो पहला हमारा मल्टीपल है 24. तो 24 जो है वो पहला है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा आएगा 8 के टेबल में हमारे मल्टीपल्स और कौन कौन से होंगे? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48. तो एक नेक्स्ट हमारा मल्टीपल 48 भी हो जाएगा जो कॉमन होगा दोनों में. तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 24 48, तो दीज मल्टीपल्स आर कॉमन, बट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा? 24. ठीक है, गॉट माई पॉइंट? 8 और 12 का अगर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, दैट इज एलसीएम निकालते हैं, तो वो होगा हमारा 24. इन केस ऑफ 4 एंड 9, अगर 4 और 9 के मैं मल्टीपल्स निकालती हूँ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. In case of 9, okay, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 20, 9 3 से कितना होगा हमारा? 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. नाउ अब यहाँ पे हमारा पहला मल्टीपल जो सबसे लोवेस्ट होगा वो होगा हमारा 36. ठीक है, क्योंकि 36 हमारा कॉमन मल्टीपल है. तो 36 के बाद और भी नंबर्स होंगे, बट 36 इज जो हमारा पहला मल्टीपल है कॉमन. तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 9 का जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 36. सिमिलरली फॉर 6 एंड 9, तो 9 का ये टेबल है. ठीक है, 6 का हम निकालते हैं. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 40, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 56, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60. गॉट माई पॉइंट? सो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट मल्टीपल है जो कॉमन है दोनों के केस में. मैं कलर चेंज करके बताती हूँ. 6 और अगर मैं 9 का केस देखती हूँ, इसमें अगर मेरा कॉमन मल्टीपल है तो वो कौन सा होगा? तो मेरा वेरी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 18. ठीक है, सेकेंड कॉमन मल्टीपल है 36. गॉट माई पॉइंट? थर्ड कॉमन मल्टीपल है 54. तो इफ मैं 6 और 9 के मल्टीपल्स राइट इट डाउन करती हूँ कॉमन वाले, तो कौन कौन से होंगे? 18, 36 एंड 54, सो ऑन. नाउ वेरी स्मॉल लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा 18. तो 6 और 9 का जो एलसीएम होगा वो होगा मेरा 18. ठीक है, 18 इज योर राइट आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. अब हमको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है. तो वी नो दैट common multiple of 12 and 18 are 36, 72 and 108 and so on etc. ठीक है, 12 और 18 के जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 36 होगा, 72 होगा, 108 और भी होंगे, बट ये स्टार्टिंग के 3 है. ठीक है, नाउ अब इसमें से जो हमारा लोवेस्ट मल्टीपल है वो है हमारा 36. ठीक है, तो द लोवेस्ट ऑफ दीज इज 36. लेट अस सी अनदर मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. नाउ अभी हमने कैसे निकाला? हम पहले मल्टीपल्स निकालते हैं, फिर उसमें से हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं. बट जब नंबर्स छोटे होते हैं, ठीक है, जब आपके नंबर्स छोटे होते हैं तो इट इज वेरी इजी मेथड टू टेक आउट द कॉमन मल्टीपल. ओके, नंबर छोटे होने के केस में बहुत इजी मेथड होगी, बट व्हेनेवर जब जब हमारे नंबर्स बड़े होंगे या हमारे पास एक से ज्यादा नंबर्स होंगे,
ठीक है, मान लीजिए हमको 2 3 4 5 नंबर के एक साथ एलसीएम निकालने, उस केस में हमारे लिए ये मेथड डिफिकल्ट हो जाएगी। हम हर एक का मल्टीपल लिखेंगे, फिर सबके कॉमन निकालेंगे, फिर कॉमन निकालने के बाद हम देखेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है, ठीक है। समटाइम दिस मेथड इज गुड बट समटाइम इज नॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई है कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, बट अगेन यहाँ पे मैं फिर आपको बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। सी, अगर मुझे 12 का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन फॉर 18, so for 18 again I'm going to take out the prime factorization method. See, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ पे ये फैक्टर्स निकल के आए, इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पे राइट इट डाउन करती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 इंटू 3। गॉट माई पॉइंट। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 18 आर, 12 का इतना होगा और 18 का इतना होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, in these prime factorizations the maximum number of time the prime factor 2 occur is 2 times. This happened for 12. Similarly, the maximum number of time the factor 3 occur is 2. This is happen for 18. See, जो 12 के हमारे फैक्टर्स थे उसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा था, एंड 18 के फैक्टर्स में 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें क्या देखना है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें 2 है, वो मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स आया है। जो भी फैक्टर सबसे ज्यादा बार आया उस फैक्टर की बात करेंगे हम। यहाँ पे ज्यादा बार कौन सा फैक्टर आया, 3 मैक्सिमम टाइम आया, तो 3 हमारा 2 टाइम्स आया और 2 हमारा 2 टाइम्स आया। उन फैक्टर्स को हम लेते हैं एलसीएम के केस में। The LCM of the two number is the product of the prime factors. कैसे होता है LCM? The LCM of two number is the product of prime factors counted the maximum number of times. जो maximum number of times होगा उन factors को हम लेंगे। They occur in any of the numbers. ये कोई भी numbers हो सकते हैं, ठीक है। Now, thus in this case LCM equals to 2 into 2, ये 2 times आया था, एंड 3 इंटू 3 ये भी 2 टाइम्स आया था 18 के केस में और ये 12 के केस में। सो योर आंसर विल बी 36 एंड आई ऑलरेडी आंसर इज योर 36। सी, हमने कॉमन फैक्टर मेथड से निकाला है ये कि आंसर हमारा क्या होगा 36, और ये हमारी सेकंड मेथड है, इसमें हमने इसी मेथड से आंसर निकाला है। नाउ आगे आप लोगों को समझ में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें कैसे निकालना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 24 का क्या होगा हमारा, 2 12 24 एंड 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3। सिमिलरली फॉर 90, अब 90 के हमारे कौन कौन से होंगे, तो हम पहले 3 से निकालते हैं। 3 3 9, देन 3 10 30, देन 2 5 10, देन 5 1 5, ठीक है। नाउ सी, अब हमारे यहाँ पे हम इसको कैसे लेंगे, तो 24 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 90 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है, हमारे पास जो नंबर, पहले तो हम ये देखेंगे कौन कौन से नंबर्स है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 3 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारा मैक्सिमम टाइम कितनी टाइम्स आ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे 2 हमारा आ रहा है 1 2 एंड 3 टाइम्स आ रहा है। नाउ अब हमारा जो 3 है वो कितनी टाइम्स इसमें आ रहा है, ज्यादा इसमें, तो वो आ रहा है 3 इंटू 3। अब हमारे पास एक नंबर और रेस्ट है जो दोनों में नहीं है, बट एक बार तो है तो हम उसको भी लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 एंड 3 3 9 एंड 5, तो 8 9 कितना होगा बताइए मुझे। सो 8 9 हमारा कितना होता है 72,
and into 5, 5 2s are 10, carry 1, 5 7s are 35, 36. So your answer will be 360. 360 will be your LCM. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट केस. अब यहाँ पे हमारे पास है 40, 48 एंड 45. अब हम तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले निकाल लेंगे. तो यहाँ पे होगा हमारा 2, अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5. नाउ इन केस ऑफ 48, तो 48 के केस में कैसा होगा? 24, 12, 6, 3, 1. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ 45, अब 45 के केस में कैसा होगा? 5 9s are 45, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. सो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 40 के कौन कौन से हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. एंड इन केस ऑफ 48 हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. यहाँ पे 2 हमारे 4 टाइम्स आ गए, ध्यान रखना. 45 के केस में हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है. इनको राइट इट डाउन करने का तरीका ये है कि पहले आप स्मॉलेस्ट फैक्टर लिखिए, फिर लार्जेस्ट, फिर वेरी लार्जेस्ट. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे इनके कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर्स पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर है वो निकालना है हमको. ठीक है. तो 2 हमारा सब में है नहीं, 2 हमारा 2 में ही है, लेकिन ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम 2 इसमें है. कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. तो एलसीएम जो होगा हमारा, तो उसमें सबसे पहले हम 4 टाइम्स 2 ले लेंगे. ठीक है. अब 3 हमारा इन दोनों में है, बट मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स. नेक्स्ट लार्ज, फिर 5 है, 5 भी दोनों में है पर 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. अभी कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5. ये हो जाएगा 16 इंटू 9. ठीक है. तो 9 6 कितना हो जाएगा हमारा? 54. 9 1 9, 10 11 12 13 14. 144 इंटू 5. अब 144 इंटू 5 कितना होगा? 5 4 20, 5 4 20, 21 22 का 2 कैरी 2, 5 5 6 7 7 20. सो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 720. एलसीएम जो होगा वो आपका होगा 720. ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. गॉट माय पॉइंट? इनको कैसे यूज करना है समझ में आ गया. मूविंग ऑन नेक्स्ट. सी हियर. अब यहाँ पे दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30. अब हमको यहाँ पे 20 का, 25 का और 30 का एक साथ एलसीएम निकालना. अभी हम क्या कर रहे थे? अलग अलग हम यहाँ पे निकाल रहे थे. अब एक मेथड ये भी होती है कि हम एक साथ इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसको करने के लिए देखिए यहाँ पे मेथड ऑलरेडी गिवन है. वी राइट द नंबर्स एज फॉलो इन अ रो. ठीक है. हमने क्या किया? नंबर्स को 20, 25 एंड 30 को एक रो में राइट इट डाउन किया. और सबसे पहले हमने देखा कि 2 इन सबका मल्टीपल है, इसका भी है और इसका भी. इसका नहीं है, कोई बात नहीं. तो हमने क्या किया? 2 से इसको सबसे पहले किया, तो यहाँ पे आएगा 2 10s are 20 एंड 25 का नहीं होगा तो 20, जिसका नहीं होगा वो एज इट इज राइट इट डाउन कर देंगे हम. बट यहाँ पे 30 के लिए होगा 2 15s are 30, तो उसको राइट इट डाउन करेंगे. नेक्स्ट अभी 10 एक बार और होगा, 2 5s are 10. अब यहाँ पे ये दोनों का नहीं होगा क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स है और 3 के भी है. नाउ अब हम 3 से करेंगे, तो 3 से ये तो नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, बट 15 होगा. 3 5s are 15. नाउ अब 5 से ये तीनों हो जाएंगे, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. अब 25 से करेंगे तो ये 5. अब ऐसा करने से क्या होता है? जब हम कॉमनली करते हैं तो हमें जो यहाँ पे फैक्टर्स निकल के आते हैं वो हमारा फाइनल एलसीएम होता है. ठीक है. तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा सो एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. दिस इज योर कॉमन एलसीएम. मीन्स जब हमने सारे नंबर्स को एक साथ एक रो में राइट इट डाउन किया, उनका हमने स्टेप बाय स्टेप जब हमने उनको निकाला, तो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है वो पूरा का पूरा एक साथ जो फैक्टर्स हैं वो हमारे एलसीएम होंगे. दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. गॉट माय पॉइंट? सी नाउ अब हमने क्या किया? इन रो को ए बी सी डी ई यहाँ पे राइट इट डाउन किया. नाउ अब हम देखेंगे इनका क्या क्या मतलब होता है. ए
डिवाइड बाय एटलीस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कैसे डिवाइड किया है कि उनको कोई ना कोई एक नंबर उसमें डिवाइड होना चाहिए। तो हियर सबसे पहले हमने 2 लिया। द नंबर लाइक 25 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। 25 वहां पे डिविजिबल नहीं हुआ है, सो दे आर रिटर्न एज सच इन नेक्स्ट रो। हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा नेक्स्ट रो में। ठीक है, सो अब बी के केस में क्या हुआ, अगेन डिवाइड बाय 2, कंटिन्यू दिस टिल वी हैव नो मल्टीपल्स ऑफ 2। हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जब तक कि 2 के मल्टीपल्स ना बचे। ठीक है, तो तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे नेक्स्ट रो में। नाउ इन केस ऑफ सी, डिवाइड बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज 3। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सी में हमने क्या किया कि हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया है जो कि 3 है हमारा। अब 3 से भी क्या हुआ, सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है और ये दो नहीं हो रहा है, तो इनको एज इट इज हमने कॉपी कर दिया नेक्स्ट रो में। ठीक है, अब हमने देखा कि 3 के मल्टीपल जब तक रहेंगे तब तक हम डिवाइड करेंगे, तो 3 का मल्टीपल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो मूविंग ऑन नेक्स्ट डी, डिवाइड बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5। अब हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। देखो 5 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, 5 के मल्टीपल जब तक 1 नहीं हो गया तब तक हम इनको मल्टीप्लाई करते गए। नाउ योर आंसर विल बी दिस। अब यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल्स निकल के आए हैं, ये जो हमारे फैक्टर्स है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमको रिपीट करनी है जब तक कि किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल्स एंड ना हो जाए। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और यहां से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, नाउ सम प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही यूज करने हैं। ठीक है, सी एग्जाम्पल 12, टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और दूसरा ये। एक कंटेनर में 850 लीटर हमारे पास केरोसिन ऑयल है और दूसरे कंटेनर में 680 लीटर केरोसिन ऑयल है। ठीक है, find the maximum capacity of the container which can measure the kerosene oil of both tanker when used an exact number of time। क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है which can measure the kerosene oil of both the tanker when used an exact number of time। मतलब जैसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम के लिए उसको हम यूज करेंगे तो हमको केरोसिन ऑयल की जो कैपेसिटी है टैंकर की वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमको दोनों की कैपेसिटी निकालनी, दोनों कंटेनर में कितने कितने लीटर हमारे पास केरोसिन ऑयल है ये हमको पता है, एक में 850 है और एक में 680 है, तो हमको कैपेसिटी निकालनी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 850 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले हम 5 से करेंगे, तो 5 1 5, 6 7 8 35, 5 7 35 एंड 0। नाउ अगेन 5 3 15, अभी हो जाएगा 20, 5 4 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 का होता है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करके देखो, 2 1 2 एंड 2 7 14। नाउ 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 17 का फैक्टराइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट 680 का करते हैं हम, तो 680 में क्या होगा, इसका हो जाएगा हमारा, पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 3 6, 2 4 8 0। नाउ 2 1 2 और 2 7 14 0। अगेन यहाँ पे हम इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 एंड 2 से करेंगे तो 17 एंड 17 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 850 के मेरे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 एंड 680 के फैक्टर्स मेरे हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो क्या होता है, एचसीएफ के केस में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताइए, तो देखिए 2 हमारा दोनों में है, बट यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन कितनी टाइम्स हो रहा है, सिर्फ एक ही बार हो रहा है। नाउ
5 भी हमारा कॉमन सिर्फ एक बार हो रहा है, और 17 भी हमारा कॉमन सिर्फ एक बार ही हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 17। सो आपका आंसर क्या होगा, 17 इंटू, पहले हम 2 कर लेते हैं, 7 2 14, 2 1 2 1 3 34। नाउ 5 से कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 20 एंड 5 3 15 16 17 170। सो योर आंसर विल बी 170। हम बता सकते हैं कि 170 HCF होगा। सो कंटेनर की जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, पहले कंटेनर की कितनी थी 850 और दूसरी की 680। हमको बताना है कि कितने में ये मतलब पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, कितने, मतलब जैसे इसमें 170 जो है रिक्वायर्ड हमारी जो कैपेसिटी है, मतलब वन जो हमारा रिफिल होगा उसकी। तो अगर हम 850 को 170 से सपोज डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 17 5 85, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमारा 850 वाला, इसमें 5 रिफिल की हमको जरूरत पड़ेगी इसको फिल करने की। क्यों 5 रिफिल की क्यों पड़ेगी, क्योंकि 170 हमारा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 170 एक रिफिल, सपोज हमारी एक रिफिल 170 की होगी, तो हमको 5 रिफिल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी 850 है। सिमिलरली इसकी 680 है ना। तो अब हम 680 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 4 रेफिल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। 4 रेफिल से ये कंटेनर भरेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 680 है। तो इसमें नंबर ऑफ जो रेफिल्स लगेंगे वो 170 के होंगे पर, और कितने लगेंगे 4। गॉट माई पॉइंट, आगे आपको समझ में आई क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 13। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ मॉर्निंग वॉक, अगर मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन जो है वो एक साथ स्टेप ऑफ कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं एक साथ। तो देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। मतलब उनके जो स्टेप का साइज है वो एक का है 80 सेंटीमीटर और एक पर्सन का 85 और सी पर्सन का है 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance should walk that all can cover the same distance in complete step? तो हमें क्या करना है, पहले तो उनको बताना है कि हमको मिनिमम डिस्टेंस और कितना वॉक करना पड़ेगा कि वो तीनों कंप्लीट स्टेप के साथ सेम डिस्टेंस कवर कर पाए, ठीक है। हमको क्या बताना है कि हमें उनको और कितना इतना चलना पड़ेगा और कितना चलना चाहिए कि उनकी जो स्टेप के साथ जो सेम डिस्टेंस है वो कवर हो जाए। तो पहले तो हमें सबसे पहले अभी अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले वाले केस में हमको एचसीएफ निकालना था, बट यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक करना है ना, मिनिमम, तो कम से कम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 एंड 85 एंड 90, इनका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 80 कहाँ आता है, 5 वन सा 5 और ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 सा 30, ये हो जाएगा 5 वन सा 5 और ये हो जाएगा 5 7 सा 35, ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 5 वन सा 5 एंड 5 8 सा 40। अब हम 2 से देखते हैं, यहाँ पे 2 से निकलता है क्या, तो ये हो जाएगा 2 9 सा 18, 17 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा 2 8 सा 16 और यहाँ हो जाएगा 2 9 सा 18। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेंगे दोनों। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये बाकी के एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अगेन 2 से करेंगे तो अब यहाँ पे 1 आएगा। अब नेक्स्ट केस में अब हमारे पास कितने बचे हैं, 2 17 एंड 9। अब देखो 17 का तो कोई कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, 17 का तो एज इट इज 17 ही आएगा। यहाँ पे हम 17 से निकालेंगे तो यहाँ पे तो 17 का जो मल्टीपल है यहाँ 1 हो जाएगा, ये यहाँ 1 रहेगा, है ना, क्योंकि ये 1 आ चुका है। और बाकी यहाँ पे 9 एज इट इज रहेगा। अब ये 3 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, अगेन 3 से निकालेंगे तो ये भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हमारा एक सेकेंड है ना, अब हमारा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो निकल के आ रहा है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है हमारा वो है क्या क्या निकल के आ रहे हैं? तो देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 1 2 3 4 4 टाइम्स है ना, देन 17, देन 3, देन 3। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर जो होगा 1 2 2 4 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? तो ये होगा आपका एलसीएम, ठीक है? तो इतना डिस्टेंस जो होगा रिक्वायर्ड, मिनिमम डिस्टेंस इतना होगा, जो क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक। तो इतना डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस जितना उनको इतन चल के जाना पड़ेगा, तब वो लोग अपने कंप्लीट स्टेप कवर कर पाएंगे, ठीक है? आगे समझ में? तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना था। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन divided by 12 16 24 36 leave a remainder 7 in each case। ठीक है, ये भी एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं करवा देती हूँ, वरना मैंने सोचा था कि इसको मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी, बट एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि हमको लीस्ट नंबर व्हेन विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इनसे अगर हम कोई लीस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा होगा 12 16 24 का हमारा एलसीएम क्या होगा, हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? तो हमारा एलसीएम होगा 2 6 ज़ा 12 8 ज़ा 16 12 ज़ा 24 और 1 और 8 ज़ा 18 ज़ा, अगेन हम फिर से 2 से निकालेंगे तो 3 4 6 एंड 9। अगेन हम 2 से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 एंड 9। अगेन 2 से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 1 3 एंड 9। नाउ अब हम यहाँ पे 3 से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज, यहाँ 1 और यहाँ 3। एक बार और 3 का मल्टीपल बचा है तो यहाँ पे ऐसे 1 आ जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा आपका? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स एंड 3 कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। सो 3 इंटू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 ज़ा 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 इंटू 3 3 ज़ा 9। तो कितना हो जाएगा? 9 6 ज़ा 54 का 4 कैरी 5 9 1 ज़ा 9 10 11 12 13 40, ठीक है? आ गया? तो दिस इज योर एलसीएम। नाउ अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर लीव अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ठीक है? बट 144 को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब 144 अगर इन नंबर से डिवाइड होगा तो हमारा जो रिमाइंडर है वो तो जीरो आएगा, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? इन नंबर से अगर 144 को मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा जो नंबर होगा वो तो जीरो आएगा, ठीक है? तो हमको तो रिमाइंडर 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 को ऐड कर देंगे। तो 7 जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 21 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 एंड यहाँ 1 हो जाएगा। तो नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैम ने आपकी, 51 आना चाहिए। 4 प्लस 7 कितना होगा? 4 प्लस 7 हो जाएगा आपका 11 कैरी 1, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है? सही किया मैंने, ठीक है? तो आपका ये जो नंबर होगा, ये नंबर जो होगा ये होगा आपका लीस्ट नंबर। जब ये डिवाइड होगा इनमें से किसी से भी तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द लीस्ट नंबर, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। तो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time. ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने भी कैरोसिन ऑयल वाला क्वेश्चन किया था, तो ये आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है, सेम कैरोसिन ऑयल जैसा क्वेश्चन है, ठीक है?
तो दिस इज योर होमवर्क. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Three boys step off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? ठीक है, तो मिनिमम है तो इसमें भी एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो ये भी एक इजीएस्ट क्वेश्चन है. अगर आप लोग चाहो तो मैं करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है. तो 63 और 70 और 77 का आपको सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालना है. तो 7 से निकालेंगे तो 7 9 जा 63 हो जाएगा, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77. नाउ अब यहाँ पे 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 10 एज इट इज, 11 एज इट इज. अगेन यहाँ पे 3 1 जा 3, 10 एज इट इज एंड 11 एज इट इज. अब ये हो जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 11 एज इट इज. अब ये हो जाएगा 5 से तो यहाँ पे 1 और 11 एज इट इज. अब ये 11 से होगा तो हमारा जो यहाँ पे एलसीएम निकल के आ रहा है वो आएगा 7. हम पहले लीस्ट नंबर लेते हैं, ठीक है. तो मैं पहले तो कलर ही चेंज कर लेती हूँ लीस्ट नंबर के लिए. तो मेरा लीस्ट नंबर के लिए सबसे पहला नंबर होगा 3, नहीं सबसे पहला नंबर होगा मेरा 2, ठीक है. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 11. दीज आर द एलसीएम ऑफ द लीस्ट. इनका जो एलसीएम होगा, ठीक है. तो इसका आंसर कितना होगा 2. अब ये करने ले लेते हैं 9. 9 2 जा 8. देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा 9 9 5 जा 45 और 45 इंटू 2 कितना होता है हमारा 45 इंटू 2 इंटू 7 11 जा 77, ठीक है. तो ये हो जाएगा 0 4 2 जा 8 1 9 90. ये हो जाएगा 77. अब ये हो जाएगा हमारा 7 9 जा 56, 7 9 जा 56, 7 9 जा 56 कैरी 5. तो 7 9 जा 56 प्लस 5 कितना होगा हमारा 61, ठीक है. और 0 एज इट इज, ठीक है. सॉरी आंसर मैंने गलत निकाल लिया. 7 9 जा 63, ठीक है. कैरी 6, 7 9 जा 63. तो हमारा जो 63 प्लस 6 कितना होगा 63 प्लस 6 69, ठीक है. एंड 0 तो 6930, ठीक है. तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस विच कवर्ड बाय देम, ठीक है. So moving on our next question. The length, breadth and height, ठीक है. The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter, 540, 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. Very easy question. So यहाँ पे हमको क्या निकालना है, longest बोल रहा है, that means HCF, ठीक है. तो हम यहाँ पे सबके पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं. तो 825 का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, सबसे पहले 5 5 1 जा 5 तो ये हो जाएगा 32, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25. अगेन 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 1 5 5 3 जा 15. 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 जा 3 से करेंगे तो 3 1 जा, ठीक है. यहाँ पे ये सही किया ना मैम ने. 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो ये 32 हो जाएगा, 5 6 जा 32, ठीक है. अब मूविंग ऑन नेक्स्ट नंबर 875. तो इसका हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. अगेन 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35. अब ये हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Now next question, next number is 450. तो ये हो जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 0, 3 से 3 3 जा 9, फिर ये 3 से हो जाएगा तो 10, फिर 2 से हो जाएगा तो 5 और 5 से हो जाएगा तो 1, ठीक है. अब मैं इन सब के HCF के लिए पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेती हूँ. तो ये हो जाएंगे मेरे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11. नाउ फॉर 675 क्या क्या होंगे हमारे,
और 675 के होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, 450 के कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमको एचसीएफ में क्या करना पड़ता है? एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में, तो जो हमारा 3 है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 टाइम्स। ठीक है, अब 5 हमारा 2 टाइम्स तीनों में है, यहाँ पर भी हमारा 5, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, 2 तो सिर्फ इसमें है। तो हमारा जो फाइनल एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 सा 25, 25 7 सा 75। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप। तो ये 75 सेंटीमीटर की लॉन्गेस्ट टेप होगी जो मेजर करेगी तीनों डायमेंशन को। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी एग्जाम्पल में कराया है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में कीजिए, और मुझे अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और आंसर कीजिए। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सो पहले तो हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 10 एंड 12। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताने, तो उसके लिए पहले तो इनका एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम में हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5, एक बार और 2 से होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 एंड ये 3। एक बार 5 से होगा तो ये 1 हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा। फिर एक बार अगेन 3 से होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब हमको क्या बताना है? डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज। ठीक है, तो हमारे पास हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? आपको मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 1 2 3 डिजिट नंबर फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मेरा यहाँ पे होगा 999। ठीक है, अब मैं इसको 120 से अगर डिवाइड करती हूँ, सपोज एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं पहले इसको 120 से डिवाइड करके देखती हूँ कितना आता है मेरा आंसर। तो 128 ज़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3, ये 0। तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा 960। तो हम बोलेंगे कि 960 इज अवर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8, 10 एंड 12 से। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट माई पॉइंट? मूविंग ऑन नेक्स्ट। See, question number 6. The traffic lights at 3 different road crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. ठीक है, इतने इतने सेकंड्स में एग्जैक्टली ट्रैफिक लाइट क्या हो रही है? 3 डिफरेंट रोड्स में क्रॉसिंग चेंज हो रही है। If they change simultaneously at 7 a.m. At what time will they change simultaneously again? तो यहाँ पे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 48, 72 एंड 108। ठीक है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम निकल के आएगा कि कितना होगा, देखते हैं हम। ठीक है, कि जब वो चेंज करे। ठीक है, सो आवर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 24, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 54। अगेन मैं 2 से करती हूँ तो यहाँ पे होगा मेरा 12, यहाँ हो जाएगा 1 8 18 और यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है,
अगेन 2 से तो यहाँ 6, यहाँ 9 और ये एज इट इज। अगेन 2 से तो यहाँ पे 3, यहाँ 9 और यहाँ 27। अब ये हो जाएगा 3 से, तो 3 से यहाँ पे 1, 3 और यहाँ 9। अगेन 3 से करेंगे तो फर्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, 1, 3 एंड 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 और यहाँ 3। अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा एलसीएम यहाँ पे कितना निकल के आएगा, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2, ठीक है। फिर 3 कितने टाइम्स है, 1, 3 इंटू 3 टाइम्स। तो योर आंसर विल बी, ये हो जाएगा 4, ये 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 16 इंटू 27 कितना होता है, 16 इंटू 27 432, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना नाउ। अब 432 जो है ये हमारा जो टाइम है, ये रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है। तो अब हम पहले 432 सेकेंड्स में से मिनट्स निकाल लेते हैं। तो हमारा 60, ठीक है। तो 60 को अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ, ये हो जाएगा 60 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 420। मतलब 420 मिनट्स तो हो जाएंगे, 432 माइनस 420 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये 1, तो कुछ 12 मिनट और सेकेंड्स रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 मिनट्स कुछ होंगे इसके, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये है कि 7 मिनट्स 12 सेकेंड पास्ट 7 AM, ठीक है। जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, मतलब 7 AM के बाद 7 मिनट हो जाएंगे और 12 सेकेंड हो जाएंगे, उसके बाद साइमल्टेनियसली जो लाइट होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में? तो इसको ऐसे करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 7 क्वेश्चन। 3 tankers contain 403 liters, 434 liters, 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 containers exact number of time. So this is also important but same as example question. So this is your homework, ठीक है। Moving on next question, that is question number 8. Find the least number when divided by 6, 15, 18, leave remainder 5. तो ये भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में करवा दिया है कि कौन सा नंबर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। जो भी एलसीएम होगा उसमें हम, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे। चलो मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6, 15 और 18 हम ले लेंगे, ठीक है। लीस्ट नंबर निकल जाएगा जिससे कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 लेती हूँ, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अगेन मैं 3 लेती हूँ तो यहाँ 2 5 और यहाँ 3 2 ज़ा 6। 2 से करूँगी तो यहाँ 1 5 एज इट इज। अब यहाँ पे 5 से करूँगी तो यहाँ पे 1 1 एंड 1। तो मेरा यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 45 इंटू 2 कितना होगा, 90। सो 90 जो होगा ये आपका होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। बट ये नंबर जो होगा इससे ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे, लेकिन रिमाइंडर एग्जैक्टली 5 नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो हमको रिमाइंडर 5 चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 को ऐड करना पड़ेगा, तो वो नंबर हमारा बनेगा 95। तो 95 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन मैंने अभी इसके जैसा सेम 3 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन करवाया है, तो दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। ये आप अभी एग्जाम्पल में मैंने करवाया 3 डिजिट का, बिल्कुल सेम वैसी है, तो इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और 10 में हमको देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें क्या देखना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमको फॉलोइंग नंबर्स के कुछ एलसीएम निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट नंबर है ए में
9 एंड 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इन ईच केस। दैट मीन्स इनका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे 9 4 जा 36, तो हमारा जो एलसीएम है वो भी 36 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो 9 इसका हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 एज इट इज, 3 1 जा 3, देन 4, देन अगर मैं डायरेक्टली 2 से करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड अगेन 2 से, तो मेरा एलसीएम क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36, दिस इज योर एलसीएम एंड दिस विल बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ योर नंबर। ठीक है, ऐसे करना है अपन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ तो ये हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 and 5. This will be your next question. So, 1 second. तो यहाँ पे हमारे पास 6 और अगर 5 का मैं एलसीएम निकालती हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 एज इट इज, 2 का निकालूंगी तो 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, और 5 का निकालूंगी तो यहाँ पे 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 6 5 जा भी कितना होता है हमारा 30। तो हमारा जो प्रोडक्ट है और एलसीएम है वो क्या हो गया, सेम हो गया। एक नंबर और है 15 एंड 4, 15 एंड 4 को अगर मैं देखती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन में 5 3 जा 15, 4 एज इट इज, फिर ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 एज इट इज, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो आपका एलसीएम यहाँ पे क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर विल बी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा, 12 5 जा कितना होता है आपका, देखिए 5 3 जा 15 एंड 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 5 5 4 जा 20 एंड 4 1 जा 4 60, तो ये हो गया 60 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर भी हमारा क्या होगा 60, तो आपका एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा, सेम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया है, इसको आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन ऑफ द नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। इसमें इन दोनों में से एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमारा फैक्टर होगा अदर नंबर का। तो अगर मैं 5 और 20 का निकालती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, अगेन यहाँ 1, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। देखो ये सेम है इस नंबर के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 945 के लिए करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3 जा 9, 3 9 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 4 5, ये हो गया 1। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे मेरा 3 इंटू 3 इंटू 5, सो ये हो जाएगा 9 9 5 जा 45। देखो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के फैक्टर के बराबर, देखो 45 आ गया। अगेन अगर मैं 6 और 18 का भी केस देख लूँ तो 6 और 18 के केस में क्या होगा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, फिर एक और बार 3 से हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 3 2 जा 6, अब ये 2 से हो जाएगा तो एलसीएम यहाँ पे मेरा क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये भी हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, तो ये भी सेम हो गया 18 के। सो ये करना था आपको 11th क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन मैंने अभी ड्रॉप आउट किया है, वो है क्वेश्चन नंबर सी, जो कि होगा आपका होमवर्क। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच। ओके, आई एम गोइंग टू लीविंग द क्लास। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, सारा कवर करिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। सो आई एम गोइंग टू लीविंग नाउ। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।